साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा की लंबाई अपॉन में समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा को हम कर्ण भी कहते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है यानी 90 डिग्री है, और समकोण के सामने की जो भुजा है उसे हम कर्ण भी कहते हैं। अगर हम इसकी नेमिंग कर दे ए, बी एंड सी, हमें ए बिंदु का साइन निकालना है, तो ए की सम्मुख भुजा हमारी BC हो जाएगी और समकोण की सम्मुख भुजा जिसे हम कर्ण भी कहते हैं वो हमारी AC हो जाएगी। अगर हमें C बिंदु का साइन निकालना है तो C की सम्मुख भुजा हमारी AB हो जाएगी और समकोण की सम्मुख भुजा हमारी AC हो जाएगी जिसे हम कर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ से हम साइन A का पहले मान निकालेंगे। साइन A इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। जो 3 है ये हमारे सम्मुख भुजा की लंबाई है, तो A की सम्मुख भुजा हमारी कौन सी है? BC है, तो यहाँ BC की लंबाई जो है वो 3 हो जाएगी। और 4 जो है ये हमारे समकोण की सम्मुख भुजा है यानी कर्ण है, तो B के सामने वाली भुजा AC जो है वो हमारी 4 हो जाएगी। अब हम AB की लंबाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो यहाँ कर्ण होता है उसका स्क्वायर त्रिभुज की बची दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यहाँ AC का स्क्वायर जो हो जाएगा वो BC का स्क्वायर प्लस AB के होल स्क्वायर के बराबर होगा। AC की वैल्यू 4 है तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू BC की वैल्यू 3 है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। A की वैल्यू निकालनी है तो उसे हम AB स्क्वायर ही रहने देंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस AB का होल स्क्वायर। इधर 9 जो है इक्वल के लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7। AB का स्क्वायर जब इक्वल के राइट साइड जाएगा तो ये रूट बना लेगा, तो हमारे AB की वैल्यू √7 हो जाएगी। AB की वैल्यू यहाँ से √7 हो गई। अब हम cos A की वैल्यू निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संलग्न भुजा की लंबाई अपॉन में समकोण की सम्मुख कोण की भुजा, कर्ण भी कहते हैं। A की संलग्न भुजा यहाँ AB है क्योंकि AC जो है वो तो समकोण के सम्मुख भुजा हो गई, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। और ये तो हमारी संलग्न भुजा AB है तो इसकी वैल्यू √7 दी गई है और AC की वैल्यू जो है वो 4 दी गई है, तो हमारे यहाँ से cos A की वैल्यू हो जाएगी √7 अपॉन में 4। अब हम tan A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan A के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है A की सम्मुख भुजा जो है इसकी लंबाई अपॉन में A की संलग्न भुजा की लंबाई। तो A की जो सम्मुख भुजा है वो हमारी BC है यानी 3 हो जाएगी, और A की जो संलग्न भुजा है वो AB हो जाएगी यानी √7। tan A की वैल्यू 3 अपॉन में √7 हो जाएगी।